जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीको गल्फ कंसल्टेंट की जानिब से मोहम्मद मुनशा आपसे मुखातब हूँ। आज जो हम बात करेंगे इटली वीज़ा रजिस्ट्रेशन के मतलब बात करेंगे, वो किस तरीके से करनी होती है और क्या क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो इटली वालों ने जो अभी अपने सेटअप को चेंज किया है, इसके लिए बाज़ भाई खुद नहीं कर पा रहे, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। जो ही जो उनको मुश्किलात आएँ, कम अज़ कम उसमें कम अज़ कम 3 एक दफ़ा ओटीपी आता है और उसके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जो खुद नहीं कर पा रहे हैं। जिनके लिए मसला है तो वो डीपी गल्फ कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, और या किसी और जो जिस पर आपको एतमाद हो शख्स पर, वो आप उससे भी रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो एफआरसी, एमआरसी और करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और एमआरसी और दीगर, और जो आदमी जो वीज़ा भेज रहा है उसके डॉक्यूमेंट की उनका भी यदि बर्थ सर्टिफिकेट हो वो मांगा जा रहा है ना। ठीक है, तो बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस इन प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए, इसको काम करने के लिए आपको जो फाइल मेकिंग है उन डॉक्यूमेंट की आपने चेकिंग करनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो आपको मतलब डॉक्यूमेंट की यानी उनमें ज़रूरी है कोई ना कोई मिस्टेक होती है, या आप खुद करें या किसी माहिर आदमी से। अगर हमारी सर्विस ले जाइए तो हम सर्विस पोस्टल से लेकर ट्रांसलेशन तक, और ट्रांसलेशन से लेकर यानी फार्म फिलिंग और ये सारी हम आपको सर्विस दे सकते हैं। तो इस लिहाज से, क्योंकि हमारे जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो हमारे जो ना फॉर्मली रीज़नेबल प्राइस के साथ हम रजिस्ट्रेशन भी करके दे रहे हैं और ट्रांसलेशन भी करके दे रहे हैं, और फाइल चेकिंग जो होती है, फाइल मेकिंग चेकिंग जो होती है, उसमें कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी मिस्टेक है, तो आपने जब वो आपको हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये आपकी मिस्टेक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास कुछ टाइम होता है, महीने डेढ़ का, 2 महीने का, जब भी वो आपको वो देते हैं उतनी देर में आपने अपने डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई आप करा लें, ताकि और साथ साथ खुद भी आप चेक करें पासपोर्ट के मुताबिक आपका हर जगह पे नाम है, और दूसरा जो है आपका CNAC ये, और करेक्टर सर्टिफिकेट में बाकी डॉक्यूमेंट का वो सारे के सारे अपने नंबर चेकिंग वो करनी पड़ती है। आप खुद भी करना चाहें तो खुद करें, अगर हमारी सर्विस चाहिए तो हम इंशाल्लाह रज़ीज़ आपको मायूस नहीं करेंगे और ज़बरदस्त किस्म के आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। और जब आपसे हमसे रब्ता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इनकी रीज़नेबल प्राइस है, और हम आपको सर्विसेज जो देंगे वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। तो इटली का वर्क वीज़ा हो या दूसरा वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, तो वो उनकी फॉर्म फिलिंग भी और बाकी डॉक्यूमेंट की खास तौर पर ट्रांसलेशन के लिए। इसी तरह हम ग्रीस का भी हम अपॉइंटमेंट लेकर दे रहे हैं। जिन लोगों भाइयों को ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए भी हमारी सर्विसेज होती हैं। तो लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा, और आप एक दफ़ा चेक करें, तजर्बा करके इंशाल्लाह आपको हमारी सर्विसेज, हमारा क्योंकि बहुत पुराना आवादार है, हमारी टीम है, उस टीम के ज़रिए हम काम करते हैं। लोग उससे मायूस नहीं होते। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और फिर इस तरह पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा सही है और उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जिन भाइयों को भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो इटली फैमिली वीज़ा के लिए, तो सर्विसेज अगर हमसे आप ले लें तो हम हाज़िर हैं। अगर लेकिन खुद कर कोशिश करें, उसकी फ़ीस की पेमेंट करनी होती है, पहले ओटीपी होता है, तो जब अकाउंट बनाते हैं बीच में 1-2 दफ़ा, कम अज़ कम 3 दफ़ा ओटीपी भी आता है, और उसको फिर फाइल पूरी अच्छे तरीके से करके हम दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी लोगों को भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम।